दो शहरों के नाम बदलने की खबर क्या आई, ओवैसी के तोते उड़ गए। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की राजनीति का वो नाम है जो हर बात पर, हर फैसले पर मोदी का और उनके शासन का विरोध कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले त्वांग में जब भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी तो ओवैसी मांग कर रहे थे कि उन्हें बंदूक लेकर बॉर्डर पर भेज दिया जाए। मतलब उनका कहना था कि सांसदों को भेज दिया जाए अगर सरकार से हालात नहीं संभल पा रहे हैं। तो ऐसे में सेना पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। अभी हाल ही में पंजाब में जो खालिस्तानियों का विवाद उठा उसकी भी तुलना वो खुद से कर बैठे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ओवैसी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को वहां के दो शहरों के नाम बदलने की मंजूरी मिल गई। सरकार के इस फैसले से ओवैसी झटपटा गए, बौखला गए, और उस बौखलाहट में क्या कह गए आज बात उसी पर होगी। साथ ही आपको बताऊंगा कि ये नाम बदलने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है, जिन्हें ये अपने पूर्वज मानते हैं। वहीं से इन बदलावों की शुरुआत होती है। लेकिन ओवैसी नहीं बोलते। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दो शहरों के नाम बदले जाने को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि हमारे इलाके का फैसला हमारे लोग करेंगे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे। आज सरकार के पास नंबर्स हैं, लोगों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ ओवैसी की बात में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि वो भी अपने नंबर बढ़ाने के लिए लोगों के दिमाग में नफरत का जहर घोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सदन में मुस्लिम नेताओं की गिनती बढ़ेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी तो अपने पर्सनल लोगों को बचा पाएंगे, UCC को लागू होने से रोक पाएंगे। अब पहले आप मामला समझिए और फिर इसके पीछे की मानसिकता को समझिए। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य के दो शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का फैसला किया। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। नाम बदले जाने पर ओवैसी ने आगे कहा, सरकार की कोशिशें यही रहती हैं, जगह का, पार्क का, शहरों का नाम बदलते रहते हैं। अब आप लोगों के जो भी दूसरा मुझसे ये है, और यकीनन आप लोग ये सवाल करेंगे और उसका जवाब मेरा देना ज़रूरी इस वजह से है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर सरकार ने कल एक नई छेड़ कर दी है कि हम औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिए है करके। हमने हमेशा से ही इस तरह की जो सरकार की कोशिशें रह रही है कि किसी सड़क का नाम बदल दो, किसी बगीचे का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो। तो ये मुद्दों का हमने पहले से ही विरोध किया है, और इसलिए किया है कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को किताबों से फाड़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड को वहां से हटाकर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास है। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड ओवर एक इम्पॉर्टेंट शहर है पूरी दुनिया के अंदर। पूरे वर्ल्ड में अगर दो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। आप कितना कन्वीनियंटली है तो शहर का नाम बदल देते हैं, उसका रिपरकशंस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट्स हजारों की संख्या के अंदर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम इसका विरोध पहले से भी करते आए हैं। हमने तो औरंगाबाद के अंदर एक भव्य मोर्चा भी निकाला था, एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, सभी लोग उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको औरंगाबाद शहर का नाम ही रखना है करके। आज सरकार के पास आंकड़े हैं, आज सरकार के पास नंबर्स है, हुकूमत है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, भाई मेरे शहर का फैसला मेरे शहर की जनता तय करेगी, ना कि मुंबई में बैठे हुए उद्धव ठाकरे साहब करेंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब करेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। इसमें आप कम से कम आके हैं तो हमारी जनता से, औरंगाबाद में रहने वाले लोगों से, उनसे ये पूछिएगा। उसमें अब चूंकि नाम बदल चुके हैं आपने, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने इस शहर के लिए, अब चूंकि इतनी महान शख्सियत के नाम के ऊपर आपने ये किए हैं,
तो कितने हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं ताकि इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि अब चूंकि नाम बदलने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो क्या जिस शहर के अंदर 8-8 दिन के बाद आज भी पानी मिलता है, वहां पर कल से हर रोज पानी मिलने वाला है? इसका जवाब दे दे देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या जो मेरे जिले के अंदर शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, अब आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि शहर का नाम बदल गया है? क्या मेरे शहर के जो बेरोजगार है, जो नौकरियों की तलाश के अंदर है, क्या उन्हें अब नौकरियां मिलने वाली है? इसका जवाब एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव साहब दे दे करके उसको। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इन्हीं मुद्दों को आप इमोशनल इश्यू बनाकर किस तरह से लोगों का मन डाइवर्ट करना है, ये सब साजिशें रची जाती है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदले जाने की कवायद पर केंद्र सरकार की भी मोहर लग गई। नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। इसी के साथ अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया जाएगा। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य में शहर के नाम बदले गए। इससे पहले यूपी में कई शहरों और रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर वही बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो अब तक बवाल मच गया होता। कल शहर में छोटा रिचार्ज आए थे, उनसे सवाल करना चाहिए। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है साफ दिख रही है। ये तो आपने सुना ओवैसी साहब ने क्या कहा। अब सुनिए ये परंपरा या कहें कि अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करने की कवायद कब से शुरू होती है। आप जानते हैं नाम बदलने का सिलसिला कुछ सालों में ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि आज़ादी के बाद कई नामों को बदला गया। इतना ही नहीं, नाम बदलने की कहानी मुगल काल से चली आ रही है और कई सैकड़ों साल पहले भी भारत के कई शहरों के नाम बदले गए थे। बताया जाता है कि भारत में नाम बदलने की परंपरा 700 से भी ज्यादा साल पुरानी है। जैसे जैसे मुगल शासक किसी इलाके पर विजय हासिल करते थे, तो वहां के शहरों गांवों के नाम भी उनके अनुसार हो जाया करते थे। कई मध्यकालीन शासकों ने शहर बसाए और उन शहरों के नाम अपने परिवार के सदस्यों या अपने खुद के नाम पर रख दिए। जैसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बेवकूफ शासक के तौर पर पहचाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी को दिल्ली से ले जाकर देवगिरी में स्थापित किया था, तो उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। अब यह शहर दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। जैसे साल 1303 में चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। जैसे आगरा का नाम अकबर के नाम पर अकबराबाद कर दिया गया था। कहा जाता है कि पहले बनारस का नाम भी कुछ दिनों तक मोहम्मदाबाद रखा गया था। इस लिस्ट में कई शहरों के नाम हैं। जैसे आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया गया था। कहा जाता है कि गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम पहले कर्नावती हुआ करता था। इसके अलावा जामनगर का नाम इस्लाम नगर, सतारा का नाम आजम तरा, मैसूर का नाम नजराबाद, मंगलोर का नाम जलालाबाद, मदीकेरी का नाम जाफराबाद करने का जिक्र भी पाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आप इस तथ्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगलों ने अपने नाम पर कितने शहरों के नाम रखे थे, क्योंकि भारत में 704 जगहों के नाम तो 6 मुगल शासकों के नाम पर हैं। इन मुगलों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल हैं। इसमें अकबर के नाम पर देश में 251 गांवों के नाम हैं। इसके बाद औरंगजेब के नाम पर 177, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63, बाबर के नाम पर 61, हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि देश में लगभग 70 अकबरपुर, 63 औरंगाबाद हैं। इसमें 392 उत्तर प्रदेश, 97 बिहार, 50 महाराष्ट्र, 38 हरियाणा, 9 आंध्र प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 12 गुजरात, 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली, 22 मध्य प्रदेश, 27 पंजाब, 4 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल, 13 उत्तराखंड और 20 राजस्थान में हैं। ये भी बता दें कि इसके अलावा अंग्रेजों ने कई शहरों के नाम बदले और फिर भारत के आज़ाद होने के बाद देश के कई शहरों के नाम पहले के नाम पर बदल दिए गए। लेकिन इस इतिहास पर ओवैसी कभी बोलते नहीं।
दिखाई देते। वो नहीं बताएंगे कि सबसे पहले उन्हीं के पूर्वजों ने शुरुआत की थी, नहीं बताएंगे जो लोग हिंदुस्तान को लूटने आए थे सबसे पहले उन्होंने ही देश के नामों के साथ, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया था। सबसे पहले मुगलों ने ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी और आज इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें उनके असली नाम दिए जा रहे हैं जो थे और जो होने चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।